भूत प्रेत की कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपके सामने किसी भूत प्रेत की परछाई आ जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं डरावनी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें और हमारे फेसबुक पर जाकर पेज को भी फॉलो कर लें। आज की कहानी उमेश नाम के आदमी की है। उमेश बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि हम तो भूत प्रेत को कभी मानते ही नहीं थे। गांव में तो ऐसे बहुत प्रसिद्धि होती है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने कभी देखा नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं। इसलिए भूत प्रेत को मानते नहीं थे और ना ही किसी से डरते थे। रात को जहाँ मर्जी जैसे मर्जी अगर उनको कहीं जाना भी होता था तो अकेले चले जाते थे। उनको कोई डर भय नहीं लगता था। लेकिन एक दिन की कहानी ऐसी उनके साथ घटती है कि उनकी रूह भी कांप जाती है। तो चलो दोस्तों, उमेश जी की कहानी में और उमेश जी की जुबानी। मैं एक दिन किसी बारात में गया हुआ था। बारात में ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था। काफी दिनों की बात है, पहले नौटंकी नाच चलते थे, अब तो उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। मैं वो नौटंकी नाच को देखकर आ रहा था। आने का तो मन था नहीं, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो गया था। थोड़ा सा हमारे पेट में गुड़गुड़ और पेट दर्द करने लग गया। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो यार घर चल के आराम करते हैं, कब तक देखेंगे, कहीं ज़्यादा पेट गड़बड़ हो गया बैठने से तो दिक्कत हो जाएगी। हम घर जाके चल के लेट के आराम करेंगे और सुबह फिर देखा जाएगा। यही सोच के मैं अकेले उस बारात से चला आया था। बारात तकरीबन हमारे गांव से दूसरे गांव में थी, लेकिन उस समय ऑर्केस्ट्रा और नौटंकी का इतना जुनून सवार था कि कई लोग तो अपने गांव से 5-5 किलोमीटर दूर तक नाच देखने के लिए, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चले जाते थे। वही जुनून हमारे ऊपर भी सवार था। हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा था, तो मैं वहां चला गया था। जब मैं वहां से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बगीचा पड़ता है। बगीचे के इर्द गिर्द ही जो ही पहुंचा त्यों ही वहां की एक पेड़ की डाल हिलने लगी। मैं सोचा चलो आंधी वांधी आई होगी या रात का टाइम है या फिर हो सकता है बंदर उंदर कूदे होंगे, कोई जानवर होंगे। मैं डरा नहीं, आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं तो डरता था नहीं। थोड़ी दूर और आगे ही पड़ा था कि मिला जुला के 10 कदम ही, तो जैसे फिर कोई जैसे पेड़ को झकझोर रहा है। मैं पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। उस समय मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा टॉर्च था, क्योंकि दूर गांव जाना होता था ना, इसलिए टॉर्च लेके जाना पड़ता था। क्योंकि अंधेरी रात में पैरों तले कुछ दिखाई देना, गड्ढे गुड्ढे, मतलब रास्ता देखने के लिए टॉर्च लेके गया था। और वो भी चार्जिंग वाला टॉर्च नहीं था, बैटरी वाला टॉर्च था जिसमें सेल लगते हैं। मैं उसको लाइट जला के देखा तो वहाँ कुछ था ही नहीं। मैं थोड़ी दूर और आगे ही ज्यों ही बढ़ा था, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक काला कलूटा आदमी खड़ा है। मैं सोचा यार ये काला कलूटा आदमी कौन है। मैं सोचा ये भी कोई नाच देखने वाला ही होगा, घर जा रहा होगा। मैं जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही वो हमारे करीब आ रहा था, लेकिन हमको छू नहीं पा रहा था। मतलब दूरी थी तकरीबन 15-20 फुट का दायरा भी था, हमारे बिल्कुल करीब नहीं था। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ तो वो मेरी तरफ आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि लगता है ये नाच उच देखने के लिए ये आया हुआ है, नहीं जा रहा है। और हो सकता है कि लेट हो गया हो, घर से सो गया हो, नींद लग गई हो, अब जा रहा है। उसके पास ज्यों ही हमारे करीब आता है, कम से कम 2-4-5 कदम ही रह गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से सड़न की बदबू आ रही है। मैं उसको थोड़ा सा टार्च मार के देखा तो उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे मांस लटक रहे हैं, इधर उधर उसके हाथ कटे फटे हैं, चेहरे पर कितने कट लगे हुए थे। मैं तो ये देख के ही डर गया। मैं तो सोच रहा था कि भूत प्रेत होते नहीं है, लेकिन आज साक्षात मेरे सामने ही भूत प्रेत खड़ा हुआ है। और उसको डर से इतना जोर से मैं चीखा कि मैं वहीं तुरंत बेहोश होकर गिर गया। मुझे पता नहीं है कि मुझे मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने घर पर
चारपाई पर लेटा हुआ था। लोग मुझे जगा रहे थे, पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं किसी को पहचान ही नहीं रहा था। ये मैं नहीं, मेरे घर वाले बता रहे थे। वो तो बाद में मुझे इस चीज़ का पता लगा, मैं किसी को पहचान ही नहीं रहा था, उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा था, गुर्रा रहा था कि मैं वहाँ अकेला था, इसको क्या ज़रूरत थी मेरे रास्ते में आने के लिए। मैं कितना आराम से आ रहा था, इसके पैरों की कदमों की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई। मैं वहाँ उस जगह पर रहता हूँ, मुझे रात को डिस्टर्ब करने वाला होता कौन है? मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, इसे मार डालूँगा। ऐसी-ऐसी मेरे शरीर से, मेरे मुँह से आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे होश में नहीं था। तब दूर गाँव से कोई एक तांत्रिक हमारे चाचा जी लेके आते हैं, और उस तांत्रिक ने जब झाड़-फूँक किया, झाड़-फूँक करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद तब उसको हमारे शरीर से छुड़ा पाए। जब वो छोड़ के जाता है तो उसके 3-4 घंटे के बाद मुझे होश आता है। जब मुझे होश आता है तब मैं वो रात वाली बात सोच के फिर मैं डर जाता हूँ। तो लोग कहते हैं कि नहीं, अब डरने की बात नहीं है, जो होना था हो गया, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ का रहने वाला एक प्रेत था, जो तुम्हारी कदमों की आवाज़ से उसको परेशानी महसूस हुआ, इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ गया और तुम्हें पकड़ लिया। शुक्र है कि तुमको कोई हानि नहीं पहुँचाया, बस तुमको पकड़ लिया। और सुबह जब लोग नाच देख के आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने तुम्हें देखा, तो वो सब तुमको उठा के लेके आए, और उसके बाद हम लोग झाड़-फूँक कराने के चक्कर में पड़ गए। उसके बाद से तो मैं नाच क्या, रात के टाइम में तो मैं कहीं आना-जाना ही भूल गया था। दिन डूबने के बाद तो मैं घर से ही नहीं निकलता था। जो मैं भूत-प्रेत को नहीं मानता था, उस दिन से भूत-प्रेत को तो मैं नाम सुन के काँप जाता था। यही होती है इस दुनिया की भूत-प्रेत की कहानी। जो लोग भूत-प्रेत नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, अगर उनके सामने अचानक भूत आ जाए, तो यही कुछ होता है। ये दुनिया में सब कुछ होते हैं, अगर इंसान है, भगवान है, तो भूत-प्रेत भी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो कृपया सपोर्ट करिए।